ओके, तो न्यू टॉपिक बायोमोलिक्यूल्स। पहले इसके बारे में बेसिक्स जान ले थोड़ा सा, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स बेसिकली क्या है, ठीक है। तो ये इन सिंपल वर्ड्स, एकदम सिंपल वर्ड्स में आपको समझाता हूँ, ठीक है। एनसीईआरटी में भी यही सेम डेफिनेशन दिया, अपन एनसीईआरटी के हिसाब से कर रहे हैं ऑब्वियसली। बायोमोलिक्यूल्स अगर हम देखें तो ये मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब केमिकल्स हैं, ऑब्वियसली हम केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं इसको। तो दे आर लाइफलेस मॉलिक्यूल्स। क्या है ये, क्या है ये? लाइफलेस मॉलिक्यूल्स हैं दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर द सेल्यूलर फंक्शंस, है ना। मतलब ये खुद जिंदा है क्या? आप एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल लो या एक कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल लो जो आप खाते हो, क्या वो एक लिविंग थिंग है कि एक जस्ट एक केमिकल, एक मॉलिक्यूल है? ऑब्वियसली लाइफलेस है ना, नॉन लिविंग है ना वो। पर अगर वो नहीं होगा तो आपका सेल सर्वाइव करेगा क्या? बोलो हाँ कि ना? नहीं। तो ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो खुद नॉन लिविंग है लेकिन लिविंग सेल इनके बिना नहीं रह सकता। इंटरेस्टिंग है ना। दैट्स हाउ यू डिफाइन बायोमोलिक्यूल्स। क्योंकि अगर आप लिटरल मीनिंग देखो वर्ड का तो बायो मीन्स लिविंग। तो क्या ये मॉलिक्यूल्स लिविंग है? नहीं, ये लाइफलेस है। खुद कैसे है? ये नॉन लिविंग है। क्या ये बात समझ में आई सबको? यस, खुद ये नॉन लिविंग है पर लिविंग सेल इनके बिना नहीं रह सकता। अभी प्राइमरीली आपके पास जो पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स हैं वो कौन से हैं? तो आपके पास बायोमोलिक्यूल्स पढ़ने के लिए जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो हैं कार्ब्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स ऑब्वियसली, लिपिड्स जिसमें आपके फैट्स एंड ऑयल्स दोनों आ गए, ठीक है। कार्ब्स, प्रोटीन, बहुत बच्चे मैंने देखा है कार्ब्स, प्रोटीन्स और फैट्स बोलते हैं। फैट्स नहीं बोलना है, क्या बोलना है? लिपिड्स। फैट्स लिपिड्स के अंडर आते हैं, ओके। फिर आपके आते हैं विटामिन्स ऑब्वियसली एंड न्यूक्लिक एसिड्स। बट जो तीन मेजर हैं, जो मेन हैं, वो है ये। अब इसको आपने बायोमोलिक्यूल चैप्टर में भी किया है और ह्यूमन न्यूट्रिशन नाम का एक टॉपिक है बायो में, अपन पढ़ते हैं ह्यूमन न्यूट्रिशन, डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन नाम से, है ना। एनसीईआरटी में आपकी 11th में ह्यूमन फिजियोलॉजी के पार्ट में दिया है ना, वहाँ पर भी आपको कार्ब्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स के बारे में काफ़ी इन्फो दिया हुआ है कि कौन से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के कौन से पार्ट में प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन होगा, कहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेकडाउन होगा, कहाँ पे माल्टोज ब्रेकडाउन होगा, शुगर, है ना, अलग अलग चीज़ें, स्टार्च कहाँ पे ब्रेकडाउन होता है, सलाइवरी एमिलेज का क्या रोल होता है, ऑल दैट इज गिवन इन बायो, सो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट. What we are going to concentrate on is the structure and the chemical nature. यहाँ पर हम लोग उनके स्ट्रक्चर्स और केमिकल नेचर के बारे में ज़्यादा डिस्कशन करेंगे, ठीक है बच्चों. कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स और लिपिड्स, ये तीन मैंने बताया जैसे आपको कि इंपॉर्टेंट है. इनके बारे में भी थोड़ी सी बेसिक जानकारी आप ले लो, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन वाइज एक एक कॉन्सेप्ट जैसे हमेशा डिस्कस करते हैं वैसे करेंगे, ठीक है. कार्ब्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स, मेनली ये समझने की जरूरत है कि ये तीनों पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल्स हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स हैं. मैक्रो यानी कि पॉलीमेरिक, ठीक है. अब मैक्रो हम लोग ये वर्ड न्यूट्रिएंट्स के लिए यूज करते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो अलग कॉन्सेप्ट हो गया. बायो मॉलिक्यूल्स के लिए हम लोग बोलेंगे ऑल ऑफ देम आर नेचुरल पॉलीमर्स. सारे नेचुरल पॉलीमर्स हैं, यस. तो अभी हमने पिछले टॉपिक में पॉलीमर्स में देखा था, पॉलीमर किससे बनता है? अ पॉलीमर इज मेड अप ऑफ व्हाट? मेनी यूनिट्स ऑफ मोनोमर. तो मोनोमर से बनता है, ठीक है. ये तो हमने बहुत सारे एग्जांपल देखे थे, उसमें होमोपॉलीमर, हेटेरोपॉलीमर दोनों देखा था. तो यहाँ पर भी ऑब्वियसली अगर मैं बोल रहा हूँ ये पॉलीमर्स हैं तो इनके कुछ मोनोमर्स तो होंगे ही ना. तो कार्ब्स का मोनोमर कौन है? ग्लूकोज. मेनली कार्ब्स का मोनोमर कौन है? ग्लूकोज है. प्रोटीन्स का मोनोमर कौन है? अमाइनो एसिड्स है. और लिपिड्स का मोनोमर कौन है? फैटी एसिड. यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल से बनते हैं, प्रोटीन्स अमाइनो एसिड के बहुत सारे मॉलिक्यूल से बनते हैं, लिपिड्स फैटी एसिड के बहुत सारे मॉलिक्यूल से बनते हैं. क्लियर बात? अभी दो मोनोमर को साथ में जोड़ने के लिए भी कुछ चाहिए, दो मोनोमर को साथ में जोड़ने के लिए कुछ चाहिए, दो मोनोमर के बीच में बॉन्ड बनाने के लिए कुछ चाहिए. उसको हम बोलते हैं लिंकेज. क्या बोलते हैं? लिंकेज. जैसे हमने पॉलीमर चैप्टर में देखा, नाइलॉन में अमाइड लिंकेज होता है. बहुत बार क्वेश्चन आया था ना, नाइलॉन में अमाइड लिंकेज होता है, ऐसा बहुत बार क्वेश्चन आया था. वैसे यहाँ पर भी है कि दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल या दो शुगर के मॉलिक्यूल के बीच में कैसा लिंकेज होगा,
दो अमाइनो एसिड के बीच में कैसा लिंकेज होगा, दो फैटी एसिड के बीच में कैसा लिंकेज होगा, है ना। तो यहां पर देखना, कार्बोहाइड्रेट्स के बीच में जो लिंकेज होता है उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अमाइनो एसिड्स के बीच में जो लिंकेज होता है उसको हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज। क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज। ठीक है, ये अगेन बायो में बहुत बार पढ़ा होगा आपने, डाइपेप्टाइड्स, ट्राइपेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स, प्रोटीन्स के लिए पेप्टाइड लिंकेज। एंड फैटी एसिड्स के बीच में होता है एस्टर लिंकेज। क्या होता है? एस्टर लिंकेज। सेम वे अगर मैं न्यूक्लिक एसिड्स की बात करूं, अगेन इसका डिटेल हमने बायो में वैसे भी किया हुआ है बट फिर से कर लेते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स में भी अगर मैं बोलूं आपका मोनोमर क्या है तो आप बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लिक एसिड के लिए मोनोमर क्या है? न्यूक्लियोटाइड। और इसका लिंकेज कैसा होता है? इसका होता है फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। कैसा होता है? फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, यानी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अब ये एक्चुअली जो न्यूक्लिक एसिड वाला पार्ट है वो केमिस्ट्री में इतना कोई नहीं पूछता आपको, टू बी वेरी ऑनेस्ट। दे आस्क यू दैट इन बायो, बट जान लेना अच्छा है ऑब्वियसली फ्रॉम अ नीट पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये हमारा लिंकेजेस हो गया कार्ब्स का, प्रोटीन्स का, लिपिड्स का और न्यूक्लिक एसिड्स का। ये बेसिक आइडिया हुआ, ये बेसिक स्ट्रक्चर हुआ हमारे बायोमोलिक्यूल्स के कॉन्सेप्ट्स का। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके डिटेल्स में जाते हैं जरा क्वेश्चन वाइज। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पे आपके स्क्रीन पे। क्या पूछ रहा है वो? सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस विल गिव। ये लास्ट ईयर नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, नीट 2020 का आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। अभी सुक्रोज बेसिकली क्या है, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, सुक्रोज क्या है? तो सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है, ये आप नोट करके रखेंगे क्वेश्चन वाइज कॉन्सेप्ट्स। ओके, सबसे पहला सुक्रोज क्या है बच्चों? सुक्रोज एक वैरायटी ऑफ डाइसैकेराइड है। क्या है ये? डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड वर्ड का मतलब क्या है? 2 शुगर यूनिट्स है इसमें, 2 यूनिट ऑफ शुगर है, 2 मोनोमर्स है इसमें, 2 शुगर यूनिट्स। कौन से 2 शुगर यूनिट्स है? कौन से 2 शुगर यूनिट्स है? ध्यान से देखना। तो यहां पर है सुक्रोज में एक ग्लूकोज होता है और एक फ्रुक्टोज होता है। क्या होता है? एक ग्लूकोज होता है और एक फ्रुक्टोज होता है। ओके, नाउ अब वहां पर ऑप्शंस में अगर आप देखोगे तो आपको अल्फा डी, बीटा डी, अल्फा डी, बीटा डी ऐसा दिया है ना, राइट? लुक एट ऑप्शन बी एंड डी। पहला ध्यान से देख लो, ऑप्शन बी एंड डी को देख लो। ऑप्शन बी में ग्लूकोज साथ में दिया तो ये कैंसिल, क्योंकि मैंने ये तो क्लियर बोल दिया आपको ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। यस, तो 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल नहीं हो सकते, तो ऑप्शन बी कैंसिल। ऑप्शन डी में फ्रुक्टोज दिया है, ये भी कैंसिल। बात समझ में आई सबको, है ना? अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि भाई ए और सी में से आंसर है। हाउ आर वी गोइंग टू जज कि ए और सी में से कौन सा करेक्ट आंसर है, राइट? तो सुक्रोज में ग्लूकोज फ्रुक्टोज के जो यूनिट्स हैं उनमें ग्लूकोज जो होता है उसका आपके पास अल्फा फॉर्म होता है और फ्रुक्टोज जो होता है उसका आपके पास बीटा फॉर्म होता है। एंड ऑल द नेचुरल शुगर्स, ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं क्या बोला? ऑल द नेचुरल शुगर्स, मोस्ट केसेस, इफ नॉट ऑल, मोस्ट केसेस, आपके सिलेबस में तो ऑल केसेस, विल एग्जिस्ट इन द कैपिटल डी फॉर्म। क्या बोला मैंने? नेचुरल शुगर्स विल एग्जिस्ट इन डी फॉर्म। अब ये डी क्या है ये भी समझ लेते हैं। डी फॉर्म क्या होता है? डी सीरीज और एल सीरीज के शुगर्स होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? हमारे पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला सबको आता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। ये तो बचपन से पढ़ रहे हो, स्कूल लेवल से सबको आता ही है। ग्लूकोज में फंक्शनल ग्रुप क्या है? अल्डिहाइड है। ग्लूकोज में फंक्शनल ग्रुप क्या है? CHO, यानी कि अल्डिहाइड। नाउ द इजीएस्ट वे टू राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज आई विल शो यू। क्या करना है? वर्टिकल चेन बनानी कार्बन एटम्स की। कितने कार्बन एटम है? 6 दिख रहा है, 6 कार्बन एटम की मैंने चेन बना दी। पहले मैंने फंक्शनल ग्रुप लिख दिया क्या? अल्डिहाइड, CHO।
एल्डिहाइड टर्मिनल है, नंबर 1 पे आता है ऑब्वियसली, एल्डिहाइड टर्मिनल है, फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है आपने, ठीक है। अभी सारे कार्बन्स का 2-2 वैलेंसी बच गया ना, यहाँ पे लास्ट वाले का 3 वैलेंसी बचा है, बाकी सारे कार्बन का 2-2 वैलेंसी बचा हुआ है। तो टर्मिनल वाले पे तो मैं क्या लगाऊंगा, CH2OH, इजी, क्या लगाऊंगा मैं, CH2OH। और बाकी जितने भी बचे, ध्यान से देखना, बाकी जितने भी बच गए उन पे आप लगाओगे ऑल्टरनेट HOH बॉन्ड्स। क्या लगाओगे, ऑल्टरनेट HOH बॉन्ड। इट लुक समथिंग लाइक दिस, OH, it looks something like this, H, OH, OH, H, H, OH। ऑल्टरनेट बॉन्ड्स लगाए, HOH, 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 समझ में आ रहा है। ऑल्टरनेट बॉन्ड्स सिंपल तरीका है लिखने का। 6 कार्बन की वर्टिकल चेन बनाई, पहले एक फंक्शनल ग्रुप लगा दिया, कौन सा, एल्डिहाइड। लास्ट कार्बन पे CH2OH फिक्स है, क्योंकि टर्मिनल है ना, तो प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप आ जाएगा। और बाकी सब जगह जो बचे उसमें HOH, HOH ऑल्टरनेट आपने लगा दिए। अब मैंने एक कार्बन को छोड़ दिया, कौन सा वाला कार्बन है ये इस चेन का सेकंड लास्ट कार्बन है। कैन यू सी दैट, इस चेन का सेकंड लास्ट कार्बन। इस सेकंड लास्ट कार्बन पे आप डिसाइड करते हो D और L फॉर्म। ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। इस कार्बन पे आप क्या करते हो, डिसाइड D और L फॉर्म डिसाइड करते हो। अगर इसमें OH ग्रुप राइट साइड पे आया तो ये D है, OH ग्रुप राइट साइड पे आया तो क्या हुआ, D है। अगर OH ग्रुप लेफ्ट साइड पे आया होता, अगर OH ग्रुप लेफ्ट साइड पे आया होता तो ये क्या होता, ये L फॉर्म होता। एकदम सिंपल सरल। क्या समझ में आया आपको, ग्लूकोज की चेन आपने वर्टिकल चेन बनाई 6 कार्बन की, 5वें नंबर का यानी कि सेकंड लास्ट नंबर का जो कार्बन है, ठीक है, उस पे OH ग्रुप अगर राइट साइड पे आया तो D, लेफ्ट साइड पे आया तो L। क्या ये बात समझ में आई। तो यहां पर मैंने क्या बोला, नेचुरल शुगर्स एग्जिस्ट इन D फॉर्म, तो मैं OH को कौन से साइड बनाऊं बच्चों, राइट साइड। क्या ये भेजे में गया। L फॉर्म नॉर्मली आपके सिलेबस में आपको स्ट्रक्चर्स में ड्रॉ करने को नहीं आएगा। L फॉर्म क्या होता है ये पता होना चाहिए, क्या होता है समझ में आया। सेकंड लास्ट कार्बन पे OH अगर लेफ्ट साइड पे आया तो L फॉर्म, पर क्या वो देखने मिलता है अपने को नॉर्मली, नहीं। तो ये जो कैपिटल D है ना, इससे आपको समझ में आएगा कि ग्लूकॉन D क्यों बेचता है वो डाबर वाला, ग्लूकॉन L क्यों नहीं बेच रहा वो, समझे। बचपन से क्यूरियोसिटी रहती है बच्चों को, ग्लूकॉन D का मतलब ये, ठीक है। और ये आता कहाँ से टर्म, ये आता है बहुत बेसिक टर्म से, डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी, यानी जो हमारे ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं ना, ये उसी से डिराइव किया जाता है बेसिकली। पर डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी हम लोग स्मॉल d और स्मॉल l लिखते थे ना बच्चों, पर यहाँ पर हमें सिर्फ क्या देखना है, सेकेंड लास्ट कार्बन पे OH की पोजीशन देखनी है। क्या ये दिमाग में गया, ओके। तो ऐसा मैं कह सकता हूँ, अब ध्यान से सुन लेना, है ना, ऐसा मैं कह सकता हूँ कि ये भी D ग्लूकोज और D फ्रुक्टोज, ये तो पक्की बात है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज नेचुरल शुगर है, ये क्या होंगे, D फॉर्म में होंगे। ग्लूकोज का अल्फा फॉर्म होता है और फ्रुक्टोज का बीटा फॉर्म होता है, ये दोनों मिलाकर क्या बनता है हमारा, सुक्रोज। यानी कि आंसर क्या हुआ बच्चों, ऑप्शन C विल बी योर करेक्ट आंसर। आई होप एवरीबॉडी गॉट दिस, यस। D फॉर्म क्या होता है ये ध्यान से देख लेना, ठीक है ना। D फॉर्म मतलब OH ऑन द राइट, OH ऑन द राइट साइड। कोई भी कार्बन पे चलेगा क्या, नहीं भाई, 6 कार्बन की चेन में जो 5वें नंबर का है ना, सेकंड लास्ट वाला, उसकी बात कर रहे हैं। क्लियर हुआ, ओके। सेकंड देखते हैं, सेकंड इसके ऊपर, सेकंड क्वेश्चन के ऊपर मतलब मैं आपको पूरा शायद 1 घंटा भी बोलूँ तो कम पड़ता है नॉर्मली, बट मैं आपको ब्रीफ में समझाता हूँ। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पहले क्वेश्चन को देख लो, नीट 2018 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। डिफरेंस बिटवीन अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन, दो मॉलिक्यूल्स पूछे उसने, कौन से, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो पहले तो आपका सवाल होगा सर ये अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन होते क्या है। तो आपको अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन नहीं पता, कोई बात नहीं, स्टार्च सबको मालूम है,
स्टार्च क्या होता है? स्टार्च क्या होता है? प्लांट का स्टोर्ड फूड मटेरियल। यस, स्टार्च क्या होता है? प्लांट का स्टोर्ड फूड मटेरियल इन प्लांट सेल, है ना, सबको मालूम है। आप जब आलू खाते हो, चावल खाते हो, रोटी खाते हो, तो आप टेक्निकली क्या खा रहे हो? स्टार्च खा रहे हो। व्हाट इज स्टार्च? इट इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, है ना, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। जिनको अगर सिंपल सीधी भाषा में समझना है तो चावल का पानी जब आपको पिलाया जाता है, आप बीमार होते हो, जब सर्दी खांसी बुखार होता है आपको, तो चावल का पानी पीते हैं ना पेशेंट लोग, तो वो बेसिकली क्या है, जिसको हम लोग कंजी बोलते हैं हिंदी में, वो स्टार्च है। ठीक है, इट्स अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, नथिंग बट अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। जब प्लांट ग्लूकोज बनाता है, उसके बहुत सारे मॉलिक्यूल को जमा करके क्या बना देता है? स्टार्च। एनिमल, यानी कि जैसे हमारा सेल है, एनिमल सेल, जब बहुत सारे मॉलिक्यूल ग्लूकोज के मिलते हैं तो क्या बनाता है? स्टोर्ड फॉर्म ऑफ, स्टोर्ड फूड इन एनिमल्स इज ग्लाइकोजन। प्लांट्स में स्टार्च, एनिमल्स में ग्लाइकोजन, बहुत बेसिक है ना। अच्छा, तो पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज है स्टार्च। ठीक है भाई, स्टार्च के दो कंपोनेंट्स होते हैं। स्टार्च कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स, और इन दो कंपोनेंट्स का नाम है क्या? अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। समझ में आ रही बात? अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन किसके मॉलिक्यूल्स हैं ये? अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन दोनों किससे बने हुए हैं? ग्लूकोज के ही चेन से बने हुए। लॉजिकल। स्टार्च क्या है? मैंने क्या बोला? स्टार्च किससे बना है? ग्लूकोज से। ग्लूकोज की अरेंजमेंट अलग अलग है अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन में। क्या ये बात भेजे में जा रही है? स्टार्च ग्लूकोज से बना हुआ है, ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल लो, तो हर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में कितने कार्बन एटम बच्चों? 6, है ना। तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को लिंक करना है, साथ में क्या करना है? ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को जोड़ना है आपने। तो थोड़ा लॉजिकली सोचो, मैंने शुरुआत में क्या बताया कि जब कार्ब्स होते हैं उसमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होते हैं, उनके बीच में बॉन्ड कैसे होते हैं? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो उसको मैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज भी बोल सकता हूं। हाँ, ऑफ कोर्स ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज भी बोल सकता हूं। ठीक है, तो अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन में फर्क बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी से डिफरेंस है। अमाइलोज में 1,4 बॉन्ड होता है। 1,4 मतलब कि एक मॉलिक्यूल का फर्स्ट कार्बन सामने वाले मॉलिक्यूल के 4th कार्बन से जुड़ा हुआ है। बात समझ में आई? क्या बोला मैंने? इसमें 1,4 लिंकेज होता है, 1,4 लिंकेज। ठीक है, 1,4 लिंकेज। और अमाइलोपेक्टिन जो है वो होता है 1,6 लिंकेज वाला। क्या होता है? 1,6 लिंकेज। ठीक है, सिंपल। अमाइलोज में 1,4 लिंकेज होता है, अमाइलोपेक्टिन में 1,6 लिंकेज होता है। तो ये तो क्लियर होगी बात। दोनों में अल्फा फॉर्म्स ही होते हैं ग्लूकोज के। क्या होते हैं? अल्फा फॉर्म। तो 1,4 अल्फा और 1,6 अल्फा, 1,4 अल्फा एंड 1,6 अल्फा। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर सीधा सीधा क्या हो गया? ऑप्शन ए। ध्यान से देखो क्या बोलता है, 1,4 अल्फा एंड 1,6 अल्फा। बी रॉन्ग क्यों है? क्योंकि 1,6 बीटा दिया है, तो ये रॉन्ग हो गया। यहां पर अगेन 1,6 बीटा दिया है, रॉन्ग हो गया। एंड अमाइलोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ये तो बकवास ही है। ठीक है, वो तो बकवास है, टोटल बकवास। तो आंसर है, डिफरेंस क्या है दोनों में? एक में 1,4 लिंकेज है, किसमें? अमाइलोज में 1,4 है, अमाइलोपेक्टिन में 1,6 है। इजी वे टू रिमेंबर, अमाइलोज छोटा शब्द है तो 1,4, अमाइलोपेक्टिन थोड़ा लंबा बड़ा वर्ड है तो 1,6। इजी वे टू रिमेंबर, ट्रिक टू रिमेंबर। क्लियर हुआ? एक और चीज इसमें ऐड कर लेना, अमाइलोज लीनियर होता है, अमाइलोपेक्टिन ब्रांच्ड होता है। अमाइलोज लीनियर होता है, अमाइलोपेक्टिन कैसा होता है? ब्रांच्ड होता है। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट है, द ऑर्डर ऑफ नेम्स ऑफ द 4 अल्डोजेस विद द कॉन्फ़िगरेशन गिवन बिलो आर। ठीक है, अब ये देखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। थर्ड क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क करना। नीट 2016 में फेज 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये देखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है बच्चों को कि अरे सर इतने सारे स्ट्रक्चर है और हमारे पास एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुश्किल से 40 सेकेंड होते हैं, 50 सेकेंड होते हैं, कैसे हम करेंगे? तो मैंने आपको जो ट्रिक बताई आपको याद रखना है।
ट्रिक क्या याद रखनी कि एल और डी वाले फॉर्म पहले समझ लेने, एल और डी वाले फॉर्म पहले ये समझ लेने, ठीक है ना। हाँ, तो एल और डी अगर हम देखें तो हमें यह समझ में आएगा बच्चों कि यहां पे सेकेंड लास्ट वाले में OH राइट साइड पे था, तो ये कौन सा वाला फॉर्म है बच्चे, ये डी फॉर्म है ना, ये हो गया डी फॉर्म। अच्छा, यहां पर OH राइट साइड पे, तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, डी। यहां पर OH लेफ्ट साइड पे, तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, एल। यहां पर OH लेफ्ट साइड पे, तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, एल। क्लियर। तो ऑप्शन ए तो रॉन्ग है क्योंकि एल 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 दिया है, ये रॉन्ग है ना। ऑप्शन बी और अच्छा सी भी रॉन्ग है, एल एल डी डी दिया है, ये भी रॉन्ग है। मुझे बी और डी, बॉम्बे और दिल्ली, इसमें से चेक करना है। यहां तक क्लियर। अब क्या देखना है, स्ट्रक्चर देखना है। तो ऑप्शन ए जो है CHO, HOH, HOH और CH2OH एंड ओके यस, एक मिनट। हाँ, so you have अच्छा हाँ ओके 3 में स्ट्रक्चर देखो। पहला फर्स्ट जो स्ट्रक्चर दिया है वो है CHO, C, OH, H, C, OH, H, CH2OH। अच्छा, इसमें अल्डिहाइड है तो ये अल्डोज है, ये तो पक्का है, और चारों में अल्डिहाइड है, अल्डोज है वो तो ठीक है, दिया हुआ भी है। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ये है आपका C4 ना, तो ये टेट्रोज है, अल्डो टेट्रोज है, इसका नाम है डी एरिथ्रोस। कौन सा है, डी एरिथ्रोस। अब आपको कैसे याद रहेगा, सिंपल तरीका, ध्यान से देखो। आपको टेट्रोज, पेंटोज और हेक्सोज, कौन से टेट्रोज, पेंटोज और हेक्सोज, 3 के एग्जाम्पल याद कर लेने, और बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। आगे मैं अल्डो लिख रहा हूं, अल्डो से क्या समझ में आएगा, अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। अल्डो से क्या समझ में आएगा, अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। अल्डो टेट्रोस मतलब 4 कार्बन वाला अल्डिहाइड ग्रुप, 5 कार्बन वाला अल्डिहाइड ग्रुप, 6 कार्बन वाला अल्डिहाइड ग्रुप। इनके एग्जाम्पल्स आपको सिर्फ याद कर लेने हैं, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स हैं, पहला इसका है एरिथ्रोस, ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया हुआ है, वहां से बता रहा हूं, एरिथ्रोस। पेंटोस का एग्जाम्पल आपको पता है, बायो में आप पढ़ते हो, डीएनए में क्या, राइबोस, पता ही है, आरएनए में भी होता है, डीएनए में डीऑक्सी राइबोस होता है, 5 कार्बन होते हैं ना, सिंपल है। और हेक्सोस तो दुनिया को पता है, ग्लूकोज है कि नहीं, ग्लूकोज। तो एरिथ्रोस, राइबोस एंड ग्लूकोज। तो जो पहला स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है ये डी फॉर्म ऑफ एरिथ्रोज है, तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन डी, सीधा सीधा आंसर। क्लियर, सिर्फ पहला वाला आप पहचान लो, बाकी सारे आपके डायरेक्ट आंसर आ जाते हैं। क्लियर। एरिथ्रोज की पहचान क्या है, 4 कार्बन होने चाहिए, दिख रहा है, अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, दिख रहा है, और OH जो है दोनों सेम साइड पे आएंगे तो डी। अगर ये वाला OH, जो ये वाला OH अगर ये लेफ्ट साइड पे आ जाता तो क्या होता, ये एल फॉर्म हो जाता। बस वेरी, बस इतना ही समझना है। तो ये हुआ सिंपल 3 का डी। तो आंसर हो गया इसका ऑप्शन अपना डी। ओके, देन यू हैव which of the following is a non-reducing sugar? Which of the following is a non-reducing sugar? तो ये आंसर के लिए, ये डायरेक्ट आंसर है, फैक्चुअल है। ये आंसर के लिए मैं आपको एक ट्रिक, एक वर्ड बता रहा हूँ, एक सेंटेंस बता रहा हूँ, उससे आपको ये आंसर सीधा सीधा याद रह जाएगा। दिस इज 5 स्टार क्वेश्चन।
सबसे ज़्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, नीट 2016 के फेज 1 में आया हुआ है। इनमें से कौन सा नॉन रिड्यूसिंग, नाम से ही पता चल रहा है कौन सा शुगर है जो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर सकता। ऑब्वियसली they've given you options ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज, राइट। तो यहां पर सिंपल फंडा याद रखना, ऑल मोनोसैकेराइड्स, क्या ऑल मोनोसैकेराइड। अभी मोनोसैकेराइड्स में क्या क्या आते हैं आपके, ग्लूकोज, ये जो ऊपर लिखे ना, एरिथ्रोज, राइबोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ये सारे जो है ये किस में आते हैं, मोनोसैकेराइड्स में। ऑल मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स एक्सेप्ट सुक्रोज, एक्सेप्ट सुक्रोज आर रिड्यूसिंग शुगर्स। तो आंसर क्या हुआ बता दो, ऑप्शन बी, सीधा। अब क्यों ऐसा होता है वो भी समझा देता हूं, और ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, जो ट्रिक याद रखनी है, बहुत इजी ट्रिक है, आपको लगेगी स्टूपिड बट ट्रस्ट मी, इससे आपको याद रह जाएगा। सुक्रोज के नाम में आर आता है, इसके नाम में कहीं पे आर नहीं है, देखो माल्टोज में कहीं आर नहीं है, लैक्टोज में कहीं आर नहीं है, कहीं नहीं है ना। सुक्रोज में आर आता है, वो रिड्यूसिंग शुगर नहीं है, वो अकेला ही रिड्यूसिंग शुगर नहीं है, उसके नाम में आर आता है, वो रिड्यूसिंग शुगर नहीं है। ऐसे याद रख लेना, एकदम आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। ये ट्रिक किसी बुक में नहीं दी हुई है, मैं खुद बनाई हुई है, बट इससे याद रह जाएगा। सुक्रोज कौन सा है, नॉन रिड्यूसिंग। बाकी आप कोई भी मोनोसैकेराइड लेके आओ, जैसे मैंने बताया ना, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज, राइबोज, एरिथ्रोज, कोई भी आप मोनोसैकेराइड लेके आओ, या कोई भी डाइसैकेराइड, लैक्टोज, माल्टोज, कुछ भी, सब रिड्यूसिंग है। एक ही एक्सेप्शन है आपका सुक्रोज। क्लियर हुई बात, है ना। इसके अलावा सारे पॉलीसैकेराइड्स भी नॉन रिड्यूसिंग होते हैं, जैसे कि स्टार्च, स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है, अभी बताया ना, स्टार्च पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज है, लिखा ना ऊपर, ये देखो, स्टार्च इज पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। पॉलीसैकेराइड्स भी नॉन रिड्यूसिंग होते हैं, पर यहां पे चारों ऑप्शन में तो डायरेक्ट आंसर आ गया, क्या, सुक्रोज। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि सुक्रोज में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के जो 2 यूनिट थे ना, स्टार्टिंग में फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, ग्लूकोज फ्रुक्टोज के 2 यूनिट थे। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा था हमने, देखो सुक्रोज में क्या था, 2 यूनिट्स, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी फ्रुक्टोज। ये दोनों आपस में क्या करते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, तो इनके पास रिड्यूसिंग, जो रिड्यूस करने के लिए हाइड्रोजन की जरूरत है, वो नहीं होता, क्योंकि इन्होंने आपस में बॉन्ड बनाने वो खर्च कर दिया। क्लियर हुई बात। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के यूनिट जब आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो उसके बाद वो रिड्यूसिंग नहीं रहता, इसलिए सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ओके, देन यू हैव क्वेश्चन 5, डी ग्लूकोज रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्सिल अमाइन एंड यील्ड्स एन ऑक्साइन। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है, क्यों ट्रिकी है समझाता हूं, क्योंकि एक्चुअली ये इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, टेक्निकली ये एल्डिहाइड कीटोन का क्वेश्चन होना चाहिए। आप पूछोगे क्यों सर, एल्डिहाइड कीटोन का क्यों होना चाहिए, तो ये बताओ ग्लूकोज में फंक्शनल ग्रुप क्या है, ग्लूकोज कंटेन्स एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, अभी बनाया था ना स्ट्रक्चर 5 मिनट पहले। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप क्या है, CHO, CH डबल बॉन्ड O, है ना। और एल्डिहाइड ऑक्साइन के साथ रिएक्ट करता है, सॉरी एल्डिहाइड हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म ऑक्साइन। अब ये बाउंसर जा रहा होगा कि सर ये हाइड्रोक्सिल अमाइन क्या होता है, ऑक्साइन क्या होता है, पता नहीं। जैसे क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर नहीं किया, इसलिए वो करेंगे तो ये आसान लगेगा, बट अभी सिर्फ बता देता हूँ कि स्ट्रक्चर क्या है, नाम से आपको पता चलेगा, ट्रस्ट मी, इतना ईजी है, आपको याद रह जाएगा। देखो हाइड्रोक्सिल अमाइन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोक्सिल अमाइन। व्हाट इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH। व्हाट इज अमाइन ग्रुप, NH2, अमाइन, अमोनिया नहीं, अमाइन यानी NH2, हाइड्रोक्सिल अमाइन NH2OH, सिंपल, इतना इजी। हाइड्रोक्सिल अमाइन क्या होगा, NH2OH, अमाइन भी है हाइड्रोक्सिल भी है, नाम से पता चल रहा है, इट इज दैट ऑब्वियस। अच्छा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या था, ये था ना, अभी बनाया था 2 मिनट पहले, 6 कार्बन की चेन। अच्छा कौन सा वाला ग्लूकोज बोला है, क्वेश्चन को पढ़ो, डी बोला है कि एल बोला है, डी बोला है, ठीक है। तो OH ग्रुप राइट पे होना चाहिए अपना, सेकंड लास्ट वाला, ठीक है।
है ना, OH ग्रुप अपना राइट पे होना चाहिए ऑब्वियसली, ये तो पक्की बात है। अच्छा, तो मैंने ग्लूकोज का अभी स्ट्रक्चर बनाया था, कहाँ गया, इसको उठा के कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ये रहा मेरा डी ग्लूकोज। सिर्फ मैं एक छोटा सा यहाँ पर आपको अलग तरीके से लिख के दिखाऊंगा, ये ऐसा है CH, क्लियर। मैंने CHO को ऐसा लिखा, C डबल बॉन्ड OH, बाकी सब सही है, यस। अच्छा, अब इसमें किसके साथ रिएक्ट कर रही है, हाइड्रोक्सिलमाइन। अभी आपने खुद ही बोला हाइड्रोक्सिलमाइन क्या है, NH2 यानी कि NH2 ऐसा OH, क्लियर। NH2OH के साथ रिएक्ट कर, बहुत ही ऑब्वियस रिएक्शन है, क्या होने वाला है, H2O निकल जाएगा। तो क्या बना, तो आपका ये बनने वाला है, ध्यान से देखना, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये एज इट इज, और जहां पर डबल बॉन्ड O लगा हुआ था, अब वहां पे क्या लग जाएगा, डबल बॉन्ड NOH, जो ये बचा हुआ है ना NOH यहां आ जाएगा, H2O निकल जाएगा, क्लियर हुई बात। अब ये रिएक्शन डिटेल में हम लोग एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ने वाले हैं कि ये क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप विद हाइड्रोक्सिलामाइन फॉर्मिंग ऑक्साइम। तो इसमें ये जो स्ट्रक्चर बना, इसका नाम मैं रखूंगा ग्लूकोज का ऑक्साइम यानी ग्लूकोक्साइम। क्या नाम रखूंगा, ग्लूकोक्साइम। क्यों, क्योंकि ये जो ग्रुप है C डबल बॉन्ड NOH ग्रुप, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्साइम ग्रुप बोलते हैं। ग्लूकोज का ऑक्साइम है, क्या नाम रखूंगा, ग्लूकोक्साइम। लुक एट द ऑप्शंस, विच इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन D दिल्ली, लुक एट इट, OH राइट 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 एंड राइट, यस, फिर लेफ्ट फिर राइट, लेफ्ट राइट, और ऊपर CNOH। क्या बात क्लियर हुई। लुक एट द स्ट्रक्चर केयरफुली एंड ऑब्जर्व। हाँ, थोड़ा सा मिसप्रिंट है उसमें, ऑप्शन D इज योर करेक्ट आंसर। मिसप्रिंट मतलब इन लोगों का वो डबल बॉन्ड, जब भी ये पूरे बुक में जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड छापना था, वो थोड़ा सा उनका प्रिंटिंग में ये हुआ है। तो दैट्स सिंपल, जो CNOH, और ये रहा आपका डी ग्लूकोज का प्रूफ। 6th वाला इज अ रिपीट क्वेश्चन ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन, यू शुड नो दिस, आंख बंद करके आना चाहिए। 6th वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स सुक्रोज, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज, यानी कि आंसर विल बी ऑप्शन बी बॉम्बे। ना आप सोच रहे होगे सर यहां पर ग्लूकोपाइरानोज फ्रुक्टोफ्यूरानोज क्यों लिखा है, ये भी सोच समझ लो। जो साइक्लिक फॉर्म्स हैं ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के, अच्छा अभी मैंने जो ये बनाया ये ओपन चेन था, वर्टिकल ऐसा था, सीधा सीधा। ये जो ग्लूकोज का मैंने अभी स्ट्रक्चर बनाया ये ऐसा वर्टिकल था, सीधा सीधा। तो ग्लूकोज का फ्रुक्टोज का, यानी कि जो शुगर है ना, खास करके ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, तो ऐसे देखना समझना, ग्लूकोज का साइक्लिक फॉर्म, क्या बोला मैंने, ग्लूकोज का साइक्लिक फॉर्म और फ्रुक्टोज का भी साइक्लिक फॉर्म, इनके अलग अलग नाम हैं, इनके अलग अलग नाम हैं। क्या है, ग्लूकोज के साइक्लिक फॉर्म का नाम है ग्लूकोपाइरानोज। क्या नाम याद रखेंगे आप, पाइरानोज। अभी पायरान कहाँ से आया, पायरान मतलब 6 मेंबर की रिंग। पायरान वर्ड का मतलब बेसिकली क्या होता है, 6 मेंबर की रिंग होती है पायरान, ठीक है। फ्रुक्टोज का जो साइक्लिक फॉर्म है इसको हम बोलते हैं फ्रुक्टोफ्यूरानोज। क्या बोलते हैं, तो वो है एक ही चीज, पहले वर्टिकल लिख रहे थे साइकिल, तो वर्टिकल में जब क्वेश्चन 1 में उसने पूछा सीधा सीधा तो आपको ग्लूकोज फ्रुक्टोज पूछा था, और क्वेश्चन 6 में वही क्वेश्चन पूछा अभी, ग्लूकोज की जगह ग्लूकोपाइरानोज, फ्रुक्टोज की जगह फ्रुक्टोफ्यूरानोज। समझ में आया, मतलब वर्टिकल फॉर्म साइक्लिक फॉर्म एक ही चीज, फॉर्म अलग अलग, ओपन चेन क्लोज चेन, क्लियर। सो दैट इज 6 का आंसर इज ऑब्वियसली बी। अल्फा डी बीटा डी दिख रहा है, अल्फा बीटा एक में ही है, और
फ्रुक्टोफ्यूरानोज होना चाहिए, ग्लूकोपाइरानोज होना चाहिए, यानी कि आंसर है ऑप्शन बॉम्बे बी, सिंपल। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन 7 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग लैक्टोज। अब पहले लैक्टोज के बारे में थोड़ा जान ले कि लैक्टोज क्या होता है, चलो देखते हैं। लैक्टोज के बारे में जान लेते हैं। तो आपके सिलेबस में, अगर मैं नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, आपके सिलेबस में आपको 3 डाइसैकेराइड्स के बारे में पढ़ना है। कितने? 3 डाइसैकेराइड। इजी तरीका समझा देता हूं डाइसैकेराइड्स को याद करने का, ये भी ट्रिक है, सिंपल ट्रिक है, आपको इजी तरीका बता रहा हूं। ऐसे आपको डाइसैकेराइड्स 2 सेकंड में याद हो जाएंगे। 3 डाइसैकेराइड्स कौन से? लैक्टोज, माल्टोज और सुक्रोज। सुक्रोज के बारे में हमने जान लिया, ठीक है। कौन से थे? लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज। कैसे याद रखेंगे? LMS। कैसे याद रखेंगे? LMS, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। समझते हो लर्निंग? आजकल आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तो जैसे मेरा ऐप है डॉक्टर अंकित दुबे ट्यूटोरियल वाला, उसको हम लोग लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। जिस ऐप पे अपन पढ़ाई करते हैं ना, उसको LMS बोलते हैं, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो इजी वे टू रिमेंबर, LMS, लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, इजीली याद रहेगा। LMS, लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज। अब ये सब डाइसैकेराइड्स है। डाइसैकेराइड्स का मतलब, डाइसैकेराइड्स એટલે શું? 2 यूनिट છે એમાં, 2 यूनिट्स है, 2 यूनिट्स ऑफ शुगर। हर एक में 2 यूनिट है। सुक्रोज में कौन से 2 यूनिट है पता है? अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रुक्टोज। यस, इजी। अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी फ्रुक्टोज, ठीक है, ओके। लैक्टोज में क्या है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। क्या है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। और माल्टोज में है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, यानी कि 2 मोल ग्लूकोज, 2 मोल ग्लूकोज। तो सब में 2 यूनिट है। कैसे याद रखना? इजी तरीका देखो, मैंने क्या बोला? LMS, सीक्वेंस याद रह गया, इजी। लैक्टोज में सब में ग्लूकोज है, ये भी पक्का है, ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज, यस। सो सेकंड वाला याद रहेगा तो आज याद आ जाएगा। लैक्टोज में गैलेक्टोज, इजी, लैक्टोज गैलेक्टोज। और माल्टोज में 2 ग्लूकोज। और सुक्रोज में वही है ना, R वाला फंडा। फ्रुक्टोज में भी R है, देख, एक ही है ना जिसमें ऐसा आता है। सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग है, फ्रुक्टोज रिड्यूसिंग है, ये वाला, ये रिड्यूसिंग है क्योंकि ये मोनोसैकेराइड है, याद कर ले। क्या बोला था मैंने स्टेटमेंट? ऑल मोनोसैकेराइड, देख, है ना, ऑल मोनोसैकेराइड बोला था ना। तो ये सिंगल यूनिट है ना शुगर का, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ये सब सिंगल यूनिट्स है, तो ये रिड्यूसिंग होंगे। क्लियर है? मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेंगे। तो सुक्रोज जो है नॉन रिड्यूसिंग होता है, पहली बात तो। क्लियर है? तो आंसर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग लैक्टोज, ऐसा उसने पूछा है। तो यहां पर एक सिंपल सी स्टेटमेंट बताता हूं, आंसर 2 सेकंड में आ जाएगा, देखो। और ये स्टेटमेंट नोट करके रखनी। क्या स्टेटमेंट है? ऑल रिड्यूसिंग शुगर्स। क्या बोला मैंने? ऑल रिड्यूसिंग शुगर्स। पहले ये बताना लैक्टोज रिड्यूसिंग शुगर है कि नहीं है? है, ऑफ कोर्स है। विल शो म्यूटा रोटेशन। क्या है? म्यूटा रोटेशन। तो ऑप्शन आंसर क्या हो गया? क्योंकि वो उसमें ऐसा लिखा है डज नॉट, तो रॉन्ग स्टेटमेंट होगी ना वो। अब आप बोलोगे सर म्यूटा रोटेशन क्या होता है? तो म्यूटा रोटेशन सिंपल होता है बच्चे, ध्यान से देखो। म्यूटा रोटेशन क्या होता है? इट्स चेंज इन द रोटेशन ऑन इट्स ओन, मतलब चेंज इन द ऑप्टिकल रोटेशन। अभी ऑप्टिकल आइसोमर, ये तो हमको बेसिक्स में से पता है, डेक्स्ट्रो और लिवो।
ऑप्टिकल आइसोमर कैसे होते हैं? एक लाइट को राइट साइड लेके जाता है, एक लेफ्ट साइड लेके जाता है, करेक्ट? एक डेक्स्ट्रो होता है, एक लीवो होता है। जो लाइट को राइट साइड पे लेके जाता है वो क्या है? डेक्स्ट्रो। लेफ्ट साइड पे लेके जाता है वो लीवो। हर शुगर का कुछ अपना एक रोटेशन होता है, डी या तो एल, डेक्स्ट्रो नहीं तो लीवो, राइट? जो रिड्यूसिंग शुगर है ना, उनके उसमें एक प्रॉब्लम ये, प्रॉब्लम मतलब उनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि उनका मैं सॉल्यूशन बना के रख दूं ना ऐसे ही, तो उनका रोटेशन अपने आप चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? रोटेशन अपने आप चेंज हो जाता है। इसको हम बोलते हैं चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन, यानी म्यूटा रोटेशन। दिस कम्स फ्रॉम द वर्ड म्यूटेशन। म्यूटेशन कहां पढ़ा है आपने? बायोलॉजी में, डीएनए में, जेनेटिक्स में। म्यूटेशन क्या होता है? सडन रैंडम चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड म्यूटेशन। आजकल न्यूज में बहुत आ रहा है ना, कोरोना वायरस म्यूटेट हो रहा है, डेल्टा वेरिएंट, लैम्डा वेरिएंट। कहां से आ रहा है? म्यूटेशन से। या तो अपन ने मार्वल में अवेंजर्स जो मूवीज देखते हैं अपन, उसमें वो म्यूटेंट्स बताते हैं ना, एक्समैन, जिनके पास सुपर पावर्स होते हैं, वो म्यूटेशन से आते हैं, है ना? तो यहां पर भी वही वर्ड है, बस लॉजिक पकड़ना है, रटना नहीं है। सिंपल लॉजिक है कॉन्सेप्ट। म्यूटा रोटेशन, सडनली चेंज हो गया, डेक्स्ट्रो था लीवो हो गया, लीवो था डेक्स्ट्रो हो गया, मतलब चेंज हो गया उसका रोटेशन। इसको क्या बोलते हैं? म्यूटा रोटेशन। तो सारे रिड्यूसिंग शुगर म्यूटा रोटेशन दिखाते हैं। यानी एक एग्जांपल समझो कि मैंने लैक्टोज शुगर लिया, उसका एक घोल बनाया, सॉल्यूशन बनाया, इस बॉटल में भर के ऐसे साइड में रख दिया, ठीक है? 2 घंटे बाद निकाल के चेक किया तो पहले ये डेक्स्ट्रो था जब रखा था, 2 घंटे बाद निकाल के चेक किया तो अब लीवो हो गया। समझ में आई बात? यानी कि रोटेशन चेंज हो गया। इसको क्या बोलेंगे? म्यूटा रोटेशन। क्लियर हुई बात? यहां पर ये नोटवर्दी बात है, एक्चुअली नोटवर्दी बात है कि ग्लूकोज भी रिड्यूसिंग होता है, फ्रुक्टोज भी रिड्यूसिंग होता है, पर उनका कॉम्बिनेशन जो सुक्रोज है वो नॉन रिड्यूसिंग होता है, ठीक है? तो आंसर हो गया ऑप्शन सी। और उसी से डायरेक्टली रिलेटेड ऑप्शन 8 आपको डायरेक्ट आंसर आ गया। बताओ, देखो एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते जा रहा हूं, हमको आंसर आते जाएंगे, बहुत इजी लगेंगे। इनमें से कौन सा शुगर म्यूटा रोटेशन नहीं दिखाएगा? आंसर बताओ, ए बी सी डी। ऑप्शन 8 का आंसर क्या होगा? कौन सा शुगर इनमें से म्यूटा रोटेशन नहीं दिखाएगा? मैंने क्या बोला? जो रिड्यूसिंग है वो म्यूटा रोटेशन दिखाएगा। ऑप्शन ए, क्योंकि सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग है तो वो म्यूटा रोटेशन नहीं दिखाएगा। सीधी बात है। तो ऑप्शन ए, इट इज अ कंप्लीट नो ब्रेनर। नाउ इट सीम्स सो इजी। सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग है ना, तो नो म्यूटा रोटेशन। क्या ये बात इजी है? अपन कोई घाई नहीं कर रहे, अपन बहुत स्लो जा रहे हैं, आराम से, कोई घाई नहीं। अपने को सीखना सब है, ठीक है? ऐसा नहीं कि मैं आपको बोल दूं हाँ इसका आंसर ये रट लो, ऐसा नहीं है। हर एक अपन उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? जितना सीख रहे हो अच्छे से सीखो, ये मेन है। चलो, फ्रुक्टोज रिड्यूसेस टोलन रिएजेंट। ऑब्वियसली फ्रुक्टोज रिड्यूसिंग शुगर है, अभी प्रूव किया, इतने देर से उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। सुक्रोज छोड़ के बाकी सारे मोनो और डाई रिड्यूसिंग है, ठीक है? वो टोलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देता है, वो भी ठीक है। कैसे रिड्यूस करता है? अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको ट्रिकी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अगेन इसके लिए एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर सीखना पड़ेगा। तो ये वाला क्वेश्चन मैं चाहूँगा कि अभी फिलहाल मैं आपको आंसर बता देता हूँ, आप याद रख लो। इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको एल्डिहाइड कीटोन में डेफिनेटली डिटेल में सिखाऊंगा, ठीक है? 9th वाले का आंसर ऑप्शन डी है, इनोलाइजेशन। अभी इनोल फॉर्मेशन क्या होता है एंड कन्वर्जन इनटू एल्डिहाइड बाय बेस एंड ऑल दैट, ये कैसे क्या बोलते हैं, कैसे हो रहा है ये पूरा प्रोसेस, ये एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में सिखाऊंगा। तो इसको है ना फिलहाल सर्कल करके रख देना। आंसर इसका जान लो, कॉन्सेप्ट इसका मैं अगले चैप्टर में सिखाऊंगा, क्योंकि अभी बाउंसर जाएगा। ठीक है, 10th वाला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, सिंपल है। नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम्स इन ग्लूकोज। कायरल कार्बन क्या होते हैं? असिमेट्रिक कार्बन। कायरल कार्बन क्या होते हैं? असिमेट्रिक कार्बन, है ना? असिमेट्रिक कार्बन यानी कि जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से जुड़ी हुई हो। हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? हम इसको आइडेंटिफाई इजीली कर सकते हैं ऐसे कि उसके ऊपर स्टार मार्क बनाया होता है, एस्ट्रिक्स मार्क बनाया होता है। क्या बनाया होता है?
स्टार मार्क यानी कि एस्टेरिस्क मार्क बनाया होता है ना, एस्टेरिस्क बोलते हैं इसको, है ना, एस्टेरिस्क दैट इज स्टार। ठीक है, अब ग्लूकोज में क्वेश्चन क्या पूछा उसने, नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स इन बीटा डी ग्लूकोज। सिंपल क्वेश्चन, नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम्स इन बीटा डी ग्लूकोज। अब यहाँ पे ध्यान से जरा समझना क्या बोलता है वो, कैसे क्या समझ में आना चाहिए। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं, मैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ऑलरेडी बहुत बार बना चुका, आई एम नॉट ड्राइंग इट अगेन। ग्लूकोज का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं और फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर बनाता हूं, ये दो ही मेन है आपके शुगर और मोनोसैकेराइड्स, तो दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। ग्लूकोज में फंक्शनल ग्रुप क्या है बताओ, अल्डिहाइड। फ्रुक्टोज में फंक्शनल ग्रुप है कीटोन, पहली बात। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, इसको ऐसे डिस्टिंग्विशिंग के फॉर्म में लिख देता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के बीच में का कंपैरिजन, हाँ, इजीली याद रह जाएगा। ग्लूकोज फ्रुक्टोज, इनकी सिमिलैरिटीज भी है, डिफरेंसेस भी है। सिमिलैरिटी क्या है, ये भी मोनोसैकेराइड है, ये भी मोनोसैकेराइड है, बोलो हाँ कि ना, दोनों मोनोसैकेराइड है। दोनों का फॉर्मूला C6H12O6 है, दोनों का फॉर्मूला C6H12O6 है। दोनों रिड्यूसिंग शुगर है, यस। ये हो गई इनकी दोनों की सिमिलैरिटीज। क्लियर हुई बात, ये क्या हो गई इनकी सिमिलैरिटीज। हाँ, फ्रुक्टोज है ये रहा फ्रुक्टोज, हैंड राइटिंग थोड़ी गंदी है, फ्रुक्टोज। ठीक है, ये हो गई सिमिलैरिटी। अब जरा डिफरेंसेस की बात करते हैं। डिफरेंसेस क्या है, तो इसमें अल्डिहाइड ग्रुप है, इसमें कीटोन ग्रुप है, ये भी क्लियर डिफरेंस। अच्छा, इसका जो साइक्लिक फॉर्म है वो पायरानोज फॉर्म बनाता है, हाँ, और इसका बनाता है फ्यूरानोज। पायरानोज जो है वो 6 मेंबर रिंग है, पायरानोज जो है वो 6 मेंबर रिंग है, और फ्यूरानोज जो है 5 मेंबर रिंग है। अच्छा, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है, इंपॉर्टेंट अब ये है कि अगर हम लोग दोनों में फॉर्म्स देखें तो डी फॉर्म एल फॉर्म, बट नेचुरली दोनों का डी होता है नेचर में। चलिए, अगर हमको लेबोरेटरी में बनाना है तो एल फॉर्म बना सकते हैं हम, ना नहीं है, बट नेचुरली डी फॉर्म होता है। ठीक है, नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स दोनों में अलग अलग है, बहुत ध्यान से सुनो। दोनों में टोटल कार्बन 6 है, यस और नो, दोनों में टोटल कार्बन 6। ग्लूकोज में कायरल कार्बन यानी कि असिमेट्रिक कार्बन कितने हैं, 4, और फ्रुक्टोज में कायरल कार्बन कितने हैं, असिमेट्रिक कार्बन कितने हैं, 3। ग्लूकोज में कितने कायरल कार्बन होते हैं, 4, फ्रुक्टोज में कितने होते हैं, 3। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का डायरेक्ट आंसर है क्या, नंबर ऑफ कायरल कार्बन इन ग्लूकोज इज 4, ऑप्शन डी, दैट इज ऑप्शन डी, डायरेक्टली 4। ठीक है, अब इसके बाद में जब हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर्स को और डिटेल में डिस्कस करेंगे, दैट टाइम आई विल टीच यू कि यहाँ पे जो कायरल कार्बन है उसके हिसाब से आइसोमर्स कैसे कितने बन सकते हैं वो भी बताऊंगा। ठीक है ना, तो इस सेशन में हमने यहाँ तक कवर किया, हमने बेसिक्स देख लिए कि कौन से बायोमॉलिक्यूल्स हमको पढ़ने हैं, उनकी पॉलीमेरिक फॉर्म्स किस तरह दिखती है या क्या होती है, उनके अंदर लिंकेजेस क्या होते हैं, एंड मेनली हमारा डिस्कशन कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर काफ़ी सारा हुआ, कौन से डाइसैकेराइड्स हैं, कौन से मोनोसैकेराइड्स हैं, ग्लूकोज फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चर, उनके अंदर के फंक्शनल ग्रुप और नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स। यस, we'll continue this in the next session.